ये है आइन का एहतराम। और गन पॉइंट पे आप वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करते हैं और 12-12 लोग गन लेके अंदर जाते हैं कि आप अपना चलें अब हमारे साथ, वरना मैंने कहा कि आप क्या ये बंदूकें लेके क्यों आए हैं आप यहाँ पे? क्या मैं तो निहत्ता हूँ, मेरे पास तो कोई, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठा हूँ मैं, तो आप ये गने लेके आ गए हैं भाई, क्यों आए हैं आप? तो कहने लगे कि आप चलें सीधी तरह से हमारे साथ। मुझे टेलीफोन आ गया, मुझे टेलीफोन आया मेरी वाइफ का लाहौर से, मैं इस्लामाबाद की बात करूं 1999 की। टेलीफोन आया मुझे कुलसूम नवाज शरीफ का, तो कहने लगी कि हम टीवी पे देख सुन रहे हैं, क्या मामला है, खैरियत तो है? तो मैंने उनको बताया कि ये मामला हो गया है और ये लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गए हैं, और जनरल महमूद खुद आगे लीड कर रहा था इन 12 लोगों को जो मेरे बेडरूम में दाखिल हो गए थे। और उसके बाद वो अपना जनरल महमूद कहता, काटो फोन, लाइनें काटो, तारें काटो। अभी मैंने फोन ऐसे कान के साथ लगाया हुआ है तो तारें कट गई हैं, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। और उसके बाद मुझे ले जाते हैं और 1 महीना नहीं पता लगने देते कि मैं कहाँ हूं। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक होता है, ये हशर होता है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के वोट की ये इज्जत है। और आनन फानन माशरा लगा के आप गिरफ्तार करते हैं, उस पर हाई जैकिंग का झूठा केस बना देते हैं, अपने वज़ीर आज़म को रातों रात हाई जैकर बना देते हैं और उसको 27 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर आप अपना लेके जाते हैं उसी फैसले को हाई कोर्ट में कि ये सजा कम है, 27 साल, ये नवाज शरीफ को सजाए मौत दी जाए और इसको फांसी पे लटकाया जाए। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ सलूक। गोश्त, सब्जी, इनकी कीमतें देखें, लोग रो रहे हैं। इमरान साहब, लोग आपकी जान को रो रहे हैं, दिन रात आपको गालियां पड़ती हैं, पता है आपको, और आपके लाने वालों को भी पड़ती हैं। मुझे बताएं कि क्यों ये खेल खेला गया पाकिस्तान के साथ, भाई बताओ। हम इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा नहीं है, उसकी हैसियत मेयर इस्लामाबाद से ज्यादा नहीं है। इतनी बेतौकीरी, इतनी बेइज्जती, एक पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे और सबसे बड़े मनसब, सबसे बड़े ओहदे की इतनी बेतौकीरी, कितने दुख और कितने अफसोस की बात है। और ये इसलिए होता है, इसलिए है कि हमारे जो डिक्टेटर्स हैं, जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं इस मुल्क में, जिन्होंने आइन तोड़कर कब्जा किया, वो अपने ही बार बार अपने ही मुल्क के वज़ीर आज़म हाउस को फतह करते चले आते हैं। ये इसलिए हुआ है, ये इसीलिए आज ये जो दिन देख रहे हैं ये इसी की वजह है। ये इसकी बर्बाद, प्लॉट नहीं लिया सरकारी, आज तक जिंदगी में कभी कोई परमिट नहीं लिया, कोई ड्यूटी फ्री गाड़ी नहीं कभी मंगवाई। अखबार की बात कर रहा हूं, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था, कहा जी कि अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो मुल्की वकार मजरू होता है। कैसा तू इंसान है, और कौम को तुम अपना बुद्धू समझते हो। और ये तो कानून है कि वज़ीर आज़म को अगर कोई बाहर से तोहफा मिलेगा उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। हमने किए और हमने डिक्लेयर किया और हमने बाकायदा लिख कर दिया। मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछो जाके, हर दफा जब भी कहीं से कोई तोहफा आता था हम बाकायदा डिक्लेयर करते थे और लिख कर भेजते थे और डिपॉजिट करवाते थे। क्या तुम कौम को तुम समझते हो कि पागल है? और फिर मैं तो कहता हूं कि FIA और नैब को इसी इमरान खान के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए कि तुमने चोरी की है, तुम चोर हो, और तुम चोर और बल्कि डाका डाला है तुमने, और ऊपर से चोरी और सीना जोरी कहते हो कि जनाब मुल्की वकार मजरू होता है। मुल्की वकार तो तुम मजरू कर रहे हो ये कह के कि जनाब आपने डिक्लेयर नहीं किया, इससे मुल्की वकार मजरू होता है। इससे पहले भी एक ऐसा वाकया हो चुका है, आप जानते हैं
भाई ये बहुत बड़े चोर हैं, ये बहुत बड़े जो है वो ये वोट चोरी करके भी आए हैं और पाकिस्तान के अंदर चोरी की बड़ी बड़ी इन्होंने मिसालें कायम कर दी हैं। इनके लोगों ने भी, किसी का अभी तक हिसाब नहीं हुआ। इंशाल्लाह कल क्या होगा इमरान खान, तुम्हें क्या पता है? तुम्हारे लाने वालों को क्या पता कि कल क्या होना है? सुबह दिन निकलेगा तो क्या होगा? इस मुल्क में आनन फानन सब कुछ बदल जाता है और आप जानते हो कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि हक और सच का साथ अल्लाह देता है, और जो हक और सच के साथ नहीं होता, जो जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, झूठ बोलते हैं, कुफर तोलते हैं, तो फिर एक दिन आता है कि वो सब कुछ बदल जाता है, चश्मे ज़दन में सब कुछ बदल जाता है। और ये बहुत मिसालें कुरान पाक में इसकी आई हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी यही होने वाला। अलामा हमने कहा नहीं, हम भाई इज्जत नहीं बेचते अपनी, हम अल्लाह के फजल करम से एक काबिल फख्र कौम हैं, हम इज्जत का सौदा नहीं करते, हम एक बाज़मीर लोग हैं। और फिर हमने कहा कि नहीं, ये $5 अरब रखें आप अपने पास। हमने एटमी धमाके करके हिंदुस्तान को जवाब दिया, और फिर उसके नतीजे में जैसे मैं अभी बता चुका हूं कि वाजपेयी साहब फिर पाकिस्तान आए, और आज वही जो इनका फोन नहीं सुनते, वो मोदी साहब खुद पाकिस्तान चलकर आए हमारे पास जब मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था। आप बताएं, इज्जत किसको कहते हैं? कौमी वकार किसको कहते हैं? कभी जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? आपने सनम आशना में नहीं होना, आपने हक और सच के साथ होना है। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? यानी सजदे में आवाज आती है, भाई अपने दिल और दिमाग को पहले उधर लगाओ जहां दिल और दिमाग की तवज्जो होनी चाहिए। तेरा मैं तो कहता हूं कि FIA और नैब को इसी इमरान खान के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए कि तुमने चोरी की है, तुम चोर हो, और तुम चोर और बल्कि डाका डाला है तुमने, और ऊपर से चोरी और सीना जोरी। कहते हो कि जनाब मुल्की वकार मजरू होता है, मुल्की वकार तो तुम मजरू कर रहे हो, ये कह के कि जनाब हमने आपने डिक्लेयर नहीं किया। इससे मुल्की वकार मजरू होता है। इससे पहले भी एक रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।